यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान ड्रोन हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह के ड्रोन हमलों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक बम को ड्रोन में नीचे की तरफ लगाते नजर आए। बम को सही तरीके से लगाने के बाद वो ड्रोन को उड़ाते दिखे। बताया गया कि रूस के सैनिक जिन इलाकों में छिपे होते हैं वहां निशाना बनाकर उनके ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया जाता है, जिसके कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं जिनमें ड्रोन के जरिए रूस के जवानों और उनके ठिकानों को ढूंढ कर निशाना बनाते दिखाया गया। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ब्रिटेन के 2 नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसे ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने गलत ठहराया, जिस पर रूस की मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के ये वो नागरिक हैं जो युद्ध में यूक्रेन की फौज की तरफ से डोनेस्क में लड़ाई का हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन दोनों को युद्ध अपराध का दोषी करार देते हुए रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत ने सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद एक रूसी न्यूज चैनल पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। और उन्हीं चर्चाओं के बीच रूस में पुतिन की आवाज माने जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोवेयव ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। Это незаконный приговор, нелегитимный, мы его не признаем. Все-таки случится и будет страшная развязка. ये फैसला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ब्रिटेन सरकार को भी मंजूर नहीं हुआ, जिसकी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी कड़ी निंदा की और साफ कहा कि उन दोनों सैनिकों को फंसाकर रूस की चाल उन पर दबाव बनाने की है, क्योंकि रूस की तरफ से उन दोनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिन पर ब्रिटेन की सरकार भड़क गई। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और जो पकड़े गए हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके, जबकि रूस को लगता है कि ब्रिटेन के इन दोनों नागरिकों को बख्शने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि इन सैनिकों को कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। जिस अदालत ने यह सजा सुनाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट उनकी अपील को स्वीकार भी करती है तब भी उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस तरह ब्रिटेन के सैनिकों को दोषी करार देने के पीछे रूस के साजिश रचने की बात भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए रूस ने ये चाल चली, जिसके तहत ब्रिटेन के नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई। दावा यह किया जा रहा है कि ब्रिटेन में कैद कुछ रूसी लोगों के बदले इन दोनों ब्रिटिश नागरिकों को रिहा करवाया जा सकता है। यूक्रेन की जंग में सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि कई देशों के लोग रूसी सेना से दो हाथ करने में जुटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन अपने उन सैनिकों को बचाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़े ब्रिटेन पर दबाव बन सके और वो अपने नागरिकों के बदले रूस के सैनिकों को वापस उसे सौंप दे। ब्रिटेन न सिर्फ यूक्रेन की मदद हथियार देकर कर रहा है बल्कि आर्थिक मदद के अलावा जंग में उसे हर छोटी से बड़ी जरूरत की चीजें भी पहुंचा रहा है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की की सेना अब तक पुतिन की फौज का सामना कर पा रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना पर कई ताकतवर ड्रोन की मदद से बमों की बारिश करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसके कई सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की के सैनिक रूस की सेना पर ड्रोन से बम गिराते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में यूक्रेन की सेना के जवान जंगल में झाड़ियों के बीच से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान उनके पास ड्रोन को कंट्रोल करने वाले रिमोट नजर आए जिनमें मोबाइल लगे थे। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन में बम लगाकर उन्हें तैयार किया ताकि वो दुश्मन के इलाकों पर हमला कर सकें। बम को सही तरीके से लगाने के बाद वो ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल कर उन्हें रूस के ठिकानों के ऊपर उड़ाते दिखे। टारगेट सेट होने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। ड्रोन का हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसी तरह से रूसी सेना पर ड्रोन से कई हमले किए जिनमें रूस की फौज के कई ठिकाने बर्बाद हो गए।